यूपी पुलिस का मिशन मुख्तार पूरा हो चुका है। आज सुबह करीब 4:30 बजे यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंच गई। बांदा जेल पहुंचते ही कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए मुख्तार अंसारी का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया गया, जो नेगेटिव आई है। इसके बाद मुख्तार ने नहा धोकर आराम करने की इजाज़त मांगी। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में नया ठिकाना बनाया गया है। ताज़ा खबर यह है कि थोड़ी देर में मुख्तार का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। इस बीच बांदा जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में PSC के जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि PSC की 2 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से यहां तैनात की गई हैं। बांदा जेल के जेलर PK त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार के साथ सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। कोरोना की वजह से उसे परिजनों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको 10 बड़ी बातें भी हम आपको बताएंगे जो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई हैं। सुबह 4:30 बजे काफिला पहुंचा, बैरक नंबर 16 में रखा गया। इसको तन्हाई सेल भी कहा जाता है। बांदा जेल की किलेबंदी कर दी गई है। 2 कंपनी PSC की तैनात कर दी गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा की जेल लाया गया मुख्तार अंसारी को, और उसके बाद अब बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। अब से कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी की जो RT-PCR की जांच होगी। मुख्तार अंसारी यूपी तो पहुंच गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। मुख्तार अंसारी का क्या होगा? थोड़ी देर में RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा ताकि ये परखा जा सके कि कहीं कोरोना तो नहीं है। हालांकि एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विशेष अदालत तय करेगी कि नैनी सेंट्रल जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी या बांदा जेल में ही रहेगा। इसके अलावा कोशिश होगी कि गवाह बिना किसी भय के गवाही दे सकें। आपको बता दें 5 से ज़्यादा हत्या या हत्या के प्रयास के मामले मुख्तार के ऊपर दर्ज हैं। मुख्तार गैंग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। मुख्तार अंसारी पर जो मुकदमे हैं, उसके जो सह आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई तेज हो जाएगी। अब तक आपको बता दें पिछले 2 साल से पेशी पर ही नहीं आ रहा था मुख्तार अंसारी, जिसकी वजह से बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां से इजाज़त मिली कि रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा वापस भेजा जाए। यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहवासी होगी, उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। आपकी भी जेल अधीक्षक जेलर से बात हुई होगी, क्या वहां से आपको अपडेट दिया गया है मुख्तार अंसारी के बांदा जेल आने के बाद? देखिए, अपडेट नहीं है, पूरी तरह से निर्देश है अधीक्षकों को कि जो भी जेल मैनुअल है नियमों के विपरीत अगर किसी भी तरह की कोई सुविधा किसी को ना दिया जाए। सामान्य कैदी की तरह वो भी एक कैदी हैं, रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम केवल किया गया है बस। आप बता रहे थे कि अगर ज़रूरत लगी तो आप खुद भी जा सकते हैं एक बार तय वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने, तो क्या माना जाए आज से कल में आपका दौरा हो सकता है बांदा जेल? फिलहाल ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत और आवश्यकता होगी तो किसी भी क्षण जाया जा सकता है। रोपड़ से बांदा पहुंचते ही अब मुख्तार के गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है, जिसमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी हैं। आइए देखते हैं मुख्तार कैसे अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम और गैंगस्टर बन गया। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 से होती है। मंडी परिषद की ठेकेदारी के झगड़े में सज्जितानंद राय की हत्या हुई और पहली बार उसका नाम पुलिस फाइल में आया। 1991 में मुख्तार पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं, उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, VHP के नंद किशोर रुंगटा का अपहरण और ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमले का मामला शामिल है। पंजाब से यूपी आने को लेकर मुख्तार लगातार अपनी जान के खतरे की चादर तान रहा है। हालांकि अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, लेकिन सरकार इन आशंकाओं को निराधार बता रही है। बांदा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया। अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है? बांदा जेल में जो सुरक्षा के
इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, पीएससी की, अधिकारियों की, उसकी, और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कुछ ही दिन रखा जाएगा। इसके बाद उसे प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सीधे जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी जेल में जाने के बाद, पहुंचने के बाद भी बहुत डरा हुआ है। डर किस बात का है? अब तो गाड़ी भी नहीं पलट सकती। नहीं, अच्छा है। ऐसा है, इस प्रकार के क्रिमिनल को भी अब प्रशासन और कानून से डरना चाहिए। इन्होंने अति कर रखी थी उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार के माफियाओं ने, जहां पे जनता को डरा के रखते थे, कानून का भय नहीं था इनके अंदर। आज मौका आया है और कहीं कानून से ये डरते हैं तो इनको अब डरना चाहिए। यही क्रिमिनल्स और माफिया के लिए होना भी चाहिए। जी सिद्धार्थनाथ जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक ऐसा होता रहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब जब ये ऐसे मौके आए कि गवाह को गवाही देनी है तो या तो वो पलट गया या मार दिया गया। अब क्या आपकी सरकार ये इंश्योर करेगी, ये पक्का करेगी कि इसके ऊपर जो मुकदमे हैं उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और साथ ही साथ जल्द से जल्द गवाही हो? आप निश्चिंत रहिए और आपके माध्यम से सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पे कानून का राज चलता है, योगी का राज चलता है, और न ही कांग्रेस की पंजाब की सरकार है जहां पे माफियाओं को बचाया जाएगा। ये इनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही चलेंगे और इनके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कन्विक्शन का जो भी प्रक्रिया है, कानून के तहत कन्विक्ट होते हैं तो उसको किया जाएगा। अब तक ऐसा भी होता रहा सिद्धार्थनाथ जी कि जब भी मुख्तार अंसारी जेल में रहा तो जेल का सिस्टम उसके लिए काम करता रहा। जेल के अधिकारी से लेकर कई कर्मचारी और कई आईपीएस ऑफिसर तक मुख्तार अंसारी से भय खाते थे और उसके लिए काम करते रहे थे। ये जो व्यवस्था है, जो एक बड़े गैंगस्टर के नाते वो अपने आसपास बना लेता है, इसको कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए, ये एक पॉलिटिकल नेक्सस चलता था। आज वो नेक्सस खत्म हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम का खात्मा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार खत्म कर रही है। और विकास जी, आप भी जानते हैं ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, उसी तरह से जो नौकरशाही वो काम करता है। नौकरशाही को कह दी जाए कि भैया इसकी मदद करो तो वो मदद करेगा, मगर नौकरशाही को कहा जाए कि कानून का राज चलेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बंगले में रखा जाएगा और फिर दिखाया जाएगा कि जेल में है या बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में घुमाया जाएगा। इस प्रकार का कानून नहीं हो सकता और यहां पे बहुत सख्त है, कानून का राज है योगी सरकार के अंदर, तो उनके साथ वही बर्ताव होएगा जो एक मुजरिम के साथ या कैदी के साथ होता है। सिद्धार्थनाथ जी, अभी अब से कुछ देर पहले अफजाल अंसारी जुड़े थे एबीपी न्यूज से। उन्होंने कहा कि इसी बांदा जेल में मुख्तार को चाय में जहर दे दिया गया था। अब उसी बांदा जेल में फिर से मुख्तार को ले जाया जा रहा है। कैसे सुरक्षित होगा मुख्तार? इसकी चिंता कोई ना करे, उसके लिए पुख्ता इंतजाम है और जो भी जेल के मैनुअल्स हैं उसके आधार पर पूरे अरेंजमेंट करे गए हैं और उनको जो भी है उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था भी पूरी रखी जाएगी। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की कई गैंग से साथ दुश्मनी चलती है। खुद गैंगस्टर है और कई जो पूर्वांचल के गैंग हैं उनकी भी दुश्मनी चलती है। हमने देखा था कि पहले भी ऐसा हुआ कि जेल के भीतर ही कई गैंगस्टर्स की हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी वजह है कि मुख्तार अंसारी वापस उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं आना चाहता था। उसको ये डर सता रहा था कि जेल के भीतर ही उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। देखिए विकास जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब कानून का राज नहीं होएगा तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आती रहेंगी और फिर
कोई ना कोई कहीं चाहता है तो इस प्रकार से घटनाएं भी करवाता रहेगा। और जब कानून का राज है तो हर कैदी के साथ सुरक्षा रखी जाएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो वहां पे जेलर हैं और जो पुलिसकर्मी हैं जितने, उनकी भी जवाबदेही तय होती है। तो इसलिए इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जो कानूनी मैनुअल है उसके तहत काम भी करना पड़ेगा और एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। कोई इसमें लापरवाही एक्सेप्टेड नहीं होगी। जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक हमेशा से ये कहा जाता रहा कि जो मुख्तार गैंग के खिलाफ जो गवाह आए सामने, उनके सुरक्षा के इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं होते थे और इसलिए या तो गवाह मारे जाते थे या पलट जाते थे। अब जब डे टू डे पे कार्रवाई शुरू होगी, हेयरिंग शुरू होगी, तो क्या ऐसे गवाहों को जो मुख्तार के मामलों में गवाह हैं, उनको सरकार सुरक्षा देने पर विचार कर रही है? देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये सपा की सरकार नहीं है जहां पे पाल पोस कर उसको बड़ा करा गया और दहशत फैलाई गई। ये भाजपा की सरकार है। इसके अंदर जो है कानून जो है वो रक्षक है, चाहे वो क्रिमिनल हो, मगर ज्यादा रक्षक भी बनता है जो लोग गवाही देंगे, क्योंकि वो कानून का काम कर रहे हैं। कोई इसमें मजाक नहीं हो सकता, ना ही इसमें ढिलाई हो सकती है। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जिसमें मुख्तार अंसारी एक बाराबंकी की रजिस्टर्ड एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, उस एम्बुलेंस के इस्तेमाल के मामले में एक लिपिक को गिरफ्तार किया गया है जो मुख्तार अंसारी के यहाँ काम करता था। उस लिपिक के परिवार वालों का कहना है कि उसे बेवजह बुक कर दिया गया, जबकि वो तो उनके यहाँ कर्मचारी है। अगर मुख्तार अंसारी किसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो तो मुख्तार अंसारी के परिवार की या उनके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी। ये देखिए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके आधार पे क्या आता है क्या नहीं आता उस पे फिर टिप्पणी हो सकती है। मगर ये सामने जरूर आया है कि एक जो है वो उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस थी, वो एम्बुलेंस 2013 से मुख्तार अंसारी के साथ थी। उस मुख्तार अंसारी के साथ इस एम्बुलेंस के अंदर अन्य सुविधा एम्बुलेंस की थी। अब वो किसी ना किसी ने दिया है। अब जिसके भी नाम आ रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होएगा, किसी के कुछ कहने से तो नहीं होएगा कि इन्वेस्टिगेशन रोक दे। उसके बाद जो भी सामने आता है, कहीं दोषी है तो सजा होगी, दोषी नहीं है तो उसको फिर बरी भी किया जाएगा। जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जब भी मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश होती थी सरकार की तरफ से, तो कोर्ट में पंजाब पुलिस की तरफ से कहा जाता था कि मुख्तार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको कई तरह की बीमारियां हैं। आज जब वो जेल पहुंचा है तो जो डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जांच की है, प्राथमिक जांच में किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है? देखिए, मैं इस पे तो नहीं कह सकता, टिप्पणी कर सकता हूं। जो भी डॉक्टर की जो जांच होगी वो तो हम लोग वहां पे आवश्यकता होगी तो बुलेटिन रिलीज किया जाएगा और इसलिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। कोई आवश्यकता अनुसार ही इस पे कोई निर्णय होता है। मगर ये जरूर है कि उन्होंने कहीं कहा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी हम लोग को कुछ आदेश हैं, उसके आधार पर उनकी जांच करके, ऐसे भी नॉर्मल किसी जेल कैदी को जांच करके ही लिया जाता है, तो उसको जांच करके उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो उसको पूरा भी किया जाएगा। अब एक मामला जो है मुख्तार का, वो मोहाली में भी दर्ज है, जिस मामले को लेकर वो पिछले कई सालों से 2 साल से रोपड़ जेल में था। अब ऐसी सूरत में जब वहां की तारीख पड़ेगी तो फिर मुख्तार को कैसे पेश किया जाएगा? क्या उसको फिर पंजाब पुलिस को सौंपेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? देखिए, वो तो अब जब समय आएगा तो देखेंगे, लेकिन हम सबको पता है, मैं ये कानूनी पहलू, इसलिए मैं कानूनी जवाब तो नहीं दूंगा इस पे, क्योंकि वो सही नहीं होएगा विकास जी। लेकिन ये हम सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार जो है मुख्तार अंसारी को दामाद बना के रखा हुआ था। किस तरह से उनको सुरक्षा, किस प्रकार से उनको बचाया जाए, तो उसलिए क्या केस बने थे या नहीं बने थे, ये भी एक जांच का विषय बनता है। मगर अब कानूनी तौर से पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो समय बताएगा। जी, सिद्धार्थनाथ जी, कई संगीन मुकदमे मुख्तार पर दर्ज हैं और
1988 से लेकर और 2005 तक के मऊ दंगों तक की मामले मुख्तार पर चल रहे हैं। बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। अब तक किसी भी मामले में मुख्तार को सज़ा नहीं हुई है, किसी भी मामले में उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है। यह अब उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि इन मामलों में जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। कोई टाइम फ्रेम आप बताना चाहेंगे? जो इतने पुराने मामले 1988 से लेकर चल रहे हैं, देखिए क्या उन मामलों में जल्द से जल्द सजा हो? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और प्रोसिक्यूशन अपना काम करे और कन्विक्शन हो। लेकिन ये भी सच है विकास जी कि यही एक सरकार है जिसने कार्रवाई करी। 200 करोड़ से ज्यादा के इनके अवैध जो आलिशान थे उसको ध्वस्त किया गया है। इनके कम से कम 72 से 80 जो शस्त्र लाइसेंस इनके खास जो लोग होते हैं उनको हम लोगों ने निरस्त किया गया है। साथ ही साथ इनका एक बड़ा गैंग है जिसके अंदर 95-96 ऐसे लोग हैं जिनको गैंगस्टर एक्ट के तहत अंदर हम लोग ने बंद किया हुआ है। अन्य कार्रवाई कर रहे हैं, इनके बेटा और पत्नी के नाम पर भी बड़ी अवैध चीज चल रही है, उस पे भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हो रही है। तो ये पहली सरकार है, भाजपा की सरकार है जिसने इस प्रकार की कार्रवाई करी। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीज का प्रण लिया था कि उत्तर प्रदेश में ये जो गैंगस्टर राज चलता आया है इसका वो खात्मा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ नाथ सिंह मंत्री हैं योगी सरकार में, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दावा किया है कि जल्द से जल्द और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी सिद्धार्थ नाथ सिंह के मामलों को, ताकि जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। इसके अलावा और भी कड़ी कार्रवाई जो पहले से चल रही है गैंगस्टर्स के खिलाफ वो भी की जाएंगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।